जलवा फरोश हैं आज जिनकी वजह से हम वे जिंदगी की खुशियां मेरे नाम कर गए। तो मित्रों, और इस बात का प्रमाण देने के लिए कि महिला शक्ति कम नहीं है, मैं आदरणीय परिणीता प्रभात जो फरीदाबाद से आई हुई है उनको आमंत्रित कर रहा हूं। और पुनः पुनः अनुरोध, सभागार में शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को नहीं सुनेंगे तो कोई आपको नहीं सुनेगा, ये तय मानिए। तो प्लीज, है ना, जितने देर बैठिए, शांति बैठिए, बातें करनी हो बाहर आदमी से आके करिए, कोई इतराज नहीं है। आइए बड़े भाई। सादर प्रणाम, मंच को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और भदौरिया अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ इतने सुंदर कार्यक्रम में आमंत्रित किया। ये तीसरा आगरा महोत्सव है और मैंने इन तीनों को अटेंड किया, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो सबसे पहले माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ। ही माँ ज्ञान की ज्योति जलाओ, ही माँ ज्ञान की ज्योति जलाओ, अज्ञानता को दूर भगाओ, प्रपुष्टित कर ज्ञान की ज्योति, जीवन को ज्योतिर्मय बनाओ। सफल हो जाए जन तेरे प्रकाश से, सफल हो जाए ये जन तेरे प्रकाश से, महिमा अपनी ऐसी दिखाओ, मैया महिमा अपनी ऐसे दिखाओ। और भदौरिया अंकल के लिए दो शब्द कहना चाहती हूँ। रूहानी शख्सियत बातें लच्छेदार, रूहानी शख्सियत बातें लच्छेदार, प्यार अपनापन की जीती जागती मिसाल। रूहानी शख्सियत बातें लच्छेदार, प्यार अपनापन की जीती जागती मिसाल। नाम हरीश कुमार भदौरिया है उनका, कविताएं गीत गजले हैं उनकी पहचान, कविताएं गीत गजले हैं उनकी पहचान। साहित्य जगत में फैला रहे रोशनी, साहित्य जगत में फैला रहे रोशनी, और हर कवि सम्मेलन की होते हैं जान, हर कवि सम्मेलन की होते हैं जान। तो और यहाँ पे माता पिता का ये मंच होता है, बहुत गर्व की बात है कि मैं इस मंच से आज कुछ कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। तो अपने पिता के बारे में और उनके लिए, उनको समर्पित मेरी ये कविता है। आन बान शान या कहूँ मेरी पहचान, आन बान शान या कहूँ मेरी पहचान, पापा आप हो मेरा अरमान। आन बान शान या कहूँ मेरी पहचान, पापा आप हो मेरा अरमान। जन्म हुआ आपकी मन्नतों से, जन्म हुआ आपकी मन्नतों से, दुनिया बना दी आपने मेरी जन्नतों से। जन्म हुआ आपकी मन्नतों से, दुनिया बना दी आपने मेरी जन्नतों से। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कांधे पे बिठाकर दुनिया दिखाया। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कांधे पर बिठाकर दुनिया दिखाया। गुरु बनकर पढ़ाया लिखाया, संस्कार दे जीवन महकाया। गुरु बनकर पढ़ाया लिखाया, संस्कार दे जीवन महकाया। अनुशासित जीवन का पाठ पढ़ाया, मेहनत से आगे बढ़ना सिखाया। अनुशासित जीवन का पाठ पढ़ाया, मेहनत से आगे बढ़ना सिखाया। परिस्थितियों से लड़ना सिखाया, परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। गले लगाकर प्यार जताया, पापा काश मैं बन पाऊं आपका साया। पापा काश मैं बन पाऊं आपका साया। मेहनत ईमानदारी समर्पण की पराकाष्ठा, मेहनत ईमानदारी समर्पण की पराकाष्ठा। पापा आप हो मेरा विश्वास मेरी आस्था, पापा आप हो मेरा विश्वास मेरी आस्था। विशाल वृक्ष सा घना छाया, मेरे जीवन की खुशियों का सहारा। आपके बिना ना मेरा गुजारा, आपके बिना ना मेरा गुजारा। आपके आशीर्वाद से सब्र में, आपके आशीर्वाद से सब्र में, फूलों सी महको हंसू खिलखिलाऊं मैं, फूलों सी महको हंसू खिलखिलाऊं मैं। आपके प्यार से महके मेरा जीवन सारा, आपके प्यार से महके मेरा जीवन सारा। आपके लिए कुछ कर पाऊं तो हो जाऊं धन्य, आपके लिए कुछ कर पाऊं तो हो जाऊं धन्य। पापा समर्पित है आपको मेरा जीवन सारा, पापा समर्पित है आपको मेरा जीवन सारा। और आज पहली बार मंच पे मैंने देखा है कि माँ जी की तस्वीर भी स्थापित है, तो दो लाइन माँ के लिए भी कहूंगी। माँ, माँ एक शब्द में समाहित मेरा सारा संसार, माँ एक शब्द में समाहित मेरा सारा संसार। स्नेहमयी गरिमामयी उत्कृष्ट ममता की मूरत, स्नेहमयी गरिमामयी उत्कृष्ट ममता की मूरत। क्या कहूँ हर शब्द छोटा है मेरी माँ के आगे, क्या कहूँ हर शब्द छोटा है मेरी माँ के आगे। प्यारी सी भोली मुस्कान सबके लिए
लिए दिल में सम्मान, प्यारी सी भोली मुस्कान, सबके लिए दिल में सम्मान, ममता से भरी हुई अपने बच्चों की एहसान, यही तो है मेरी माँ की पहचान, यही तो है मेरी माँ की पहचान। वाह बेटी, माँ के लिए भी, पिता के लिए भी जो भावनाएं थी, बड़े सुंदर शब्दों में की बताई आपको। हमारे बीच आचार्य निर्मल मदान के हैं, मेरा निवेदन है आपकी बारी आने वाली है, आपकी बारी आने वाली है। कि हम सुखते सवार मातु हाथ विनाधार मातु मापसा यादव दो खानु मातु सारे गोरों में निवास कर भावना प्रवास कर कि जितना रहे अभिमानु मातु सारे ज्ञान का भंडार मातु आपका हो प्यार मातु सबसे बड़ा है धन धान्य मातु सारे और सच का सहारा मातु नीले का व्यधारा मातु दीजिए साहित्य वरदान हो मातु सारे दीजिए साहित्य वरदान हो मातु सारे। और मैं मथुरा से आया हूँ तो दो पंक्ति माँ मैं अपने कान्हा के लिए ब्रज के लिए कि गोवर्धन गिरिराज साबो की बचान है राज ब्रज की बचान है राज ललित ललाम है नंदगाम बरसानो ग्वालन को आनो जानो बलराहु गोकुल जी तीरथ सोधाम है मधुवन महावन लखवन कामवन मधुवन महावन लखवन कामवन काज सारे जन जन पूरे मनो काम है और भक्त जन जाबो में वृंदावन जाबो में वहां के से बिहारी बजे राधे राधे नाम है वहां के से बिहारी बजे राधे राधे नाम है। पिता के लिए सब बोल रहे हैं बोलेंगे और मातेश्वरी की तस्वीर भी रखी हुई है तो कुछ पंक्ति माँ के नाम कि माँ की ममता देख कर रुक जाते हैं पाँव माँ के आंचल में मिले माँ के आंचल में मिले शीतल निर्मल छाँव माँ के आंचल में मिले शीतल निर्मल छाँव जितने रिश्ते बने आज संसार में माँ के रिश्ते से बढ़कर तो रिश्ता नहीं जितने रिश्ते बने आज संसार में माँ के रिश्ते से बढ़कर तो रिश्ता नहीं आज नफरत के झूठे बाजार में है ये अनमोल हीरा जो बिकता नहीं। और आगे सुने कि चोट तुमको लगी दर्द माँ को हुआ चोट तुमको लगी दर्द माँ को हुआ एक एहसास ने माँ के दिल को छुआ चोट तुमको लगी दर्द माँ को हुआ एक एहसास ने माँ के दिल को छुआ माँ की आंखों से आंसू माँ की आंखों से आंसू रुकता नहीं माँ के रिश्ते से बढ़कर तो रिश्ता नहीं जितने रिश्ते बने आज संसार में माँ के रिश्ते से बढ़कर तो रिश्ता नहीं। गीत का अंतिम बंद सुने, समय की सीमा में ही रहूंगा, एक अंतिम बंद सुने। एक जननी है माँ एक माँ भारती एक जननी है माँ एक माँ भारती सेवा भक्ति से निर्मल करे आरती एक जननी है माँ एक माँ भारती सेवा भक्ति से निर्मल करे आरती ये तिरंगा है भारत ये तिरंगा है भारत का झुकता नहीं माँ के रिश्ते से बढ़कर तो रिश्ता
जितने रिश्ते बने आज संसार में, माँ के रिश्ते से बढ़कर वाह वाह वाह, कितने रिश्ते बने आज संसार में, माँ के रिश्ते से बढ़कर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर। मित्रों, एक छोटी सी बात जरूर आपसे करूंगा। एक स्लोगन आया था कि दुनिया आपकी मुट्ठी में, अच्छी दुनिया तो नहीं है, जीवन इंडिया लेकिन रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। ये भी सुन लीजिएगा, ये आपकी मुट्ठी में रहेगी, इसलिए जो कुछ इसे देखना है बातें देख लीजिएगा, अभी इसको एंजॉय करिए जो यहाँ चल रही दुनिया, ठीक है ना। ये दुनिया बार बार नहीं आएगी, ये रहेगी आपकी मुट्ठी में हमेशा। तो मित्रों, मुझे क्षमा कीजिएगा, बीच में थोड़ा सा कठोर हो जाता हूँ, क्योंकि समय ने मुझे बांधा किया है और मुझे आपको समय पालना है। तो अब अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर नेहा कौशिक दिल्ली से। डॉक्टर नेहा, और आप सबकी तालियां चाहूंगा एक सूचना के लिए। हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार आगरा आदरणीय अरुण नंदी आ चुके हैं। अरुण नंदी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन साहित्य, संस्कृति और आगरा के विकास के लिए दे दिया है। आगरा हो या आगरा की मिर्जा गालिब हो, अगर उनसे आप बात करेंगे तो 2-3 रातें गुजर जाएंगी, बात पूरी नहीं हो सकती। आपके हर सवाल का जवाब उनके पास होगा। ये सौभाग्य हमारा कि हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है उनका, एक साथ तालियों के द्वारा। स्वागत दिल्ली से। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित कविगण, गुरुगण, मंच पर आसीन आदरणीय, और मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरी कविता है, कविता का शीर्षक है अंत। शांति, इधर सुनिए। यह मेरा पहला प्रयास है। यह मैं भदौरिया सर जी का सादर नमस्कार करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया, और ये मेरा पहला प्रयास है। तो आप सभी से मैं सहयोग चाहूंगी कि मैं कुछ आपसे यहाँ से सीख कर जाऊं, और जो भूल चूक हो जाए वो माफ कीजिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है अंतहीन। हम सभी के जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं। यह कविता मेरे मन में तब उठी जब मेरे घर के सामने एक 4 मंजिला इमारत ताश की तरह बिखर गई। उसमें रहने वाले किराएदारों का कुछ भला नहीं हो पाया और वह एकदम शून्य पर आ गए। चांद उगेगा, सूरज चमकेगा और फिर क्षितिज के उस पार चला जाएगा। पतझड़ में बिखरे पत्ते धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर खाद बन जाएंगे। पतझड़ में बिखरे पत्ते धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर खाद बन जाएंगे। आज जो गुलाब अपनी सुगंध और रंगों पर इतराते हैं, वो भी एक दिन इसी मिट्टी की गोद में समा जाएंगे। आज जो गुलाब अपनी सुगंध और रंगों पर इतराते हैं, वो भी एक दिन इसी मिट्टी की गोद में समा जाएंगे। समय के सामने कुछ भी को शक्ति में बदलकर एक बार फिर सफलता की इमारत खड़ी करेंगे। क्योंकि जीवन का सत्य समाप्ति नहीं, निरंतर पुनर्जन्म है। क्योंकि जीवन का सत्य समाप्ति नहीं, निरंतर पुनर्जन्म है।
और यही यात्रा अंतहीन है। धन्यवाद। मित्रों, आशा है आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। प्रणाम।